गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हमारा चैप्टर जो कि है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में चर्चा किया था? इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में हमने चर्चा किया था, और हमने देखा था कि जब जब दो लाइनें आपस में मिलती है तो हम उन दोनों लाइनों को क्या कहते हैं? उन दोनों लाइनों को हम लोग उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, है ना। और वहां पे जो है दो तरह के प्रॉपर्टीज हमने देखे थे, एक था लीनियर पेयर्स और दूसरा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। तो आज हम लोग जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को मेजर करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है ना, वो किस तरह से हम लोग करते हैं वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू वेरीफाई दैट जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होती है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो फ्रेम होते हैं ना, वो एक दूसरे से इक्वल होते हैं क्या, नहीं, वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। यस। नाउ सबसे पहले यहाँ पे एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करती हूँ इस तरह से, ठीक है। फिर दूसरा लाइन मैंने ड्रॉ किया। तो ए बी एंड सी डी दो लाइन से वहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। पॉइंट ओ पे यहाँ पे जो है इंटरसेक्ट हो रहे हैं, करेक्ट। और यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ये जो हम लोग बोलते हैं ये एंगल ए ओ डी फ्रेम हो रहा है, करेक्ट। देखिए यहाँ पे फिर एंगल बी ओ सी, बी ओ सी यहाँ पे जो है बी ओ सी फ्रेम हो रहा है। देन एंगल ए ओ सी यहाँ पे, करेक्ट। फिर एंगल डी ओ बी यहाँ। यस। तो ये दोनों जो है एक पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है, फिर ये दोनों दूसरा पेयर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अभी। यस। तो यहाँ पे हम लोग दो जो है सिमिलर इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे। यस। हमने यहाँ पे क्या किया? दोनों मैंने इस तरह का, एक मिनट, 1 मिनट, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे। यस। हमने यहाँ पे फ्रेम कर दिया था, करेक्ट। ये सब होने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है? मैंने सेम इमेज ये भी और ये भी जो है दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट इमेजेस है, ठीक है। सेम इमेजेस मैंने लिए हैं, सेम डायग्राम मैंने लिया है, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैं इस फिगर 2 पे क्लिक करूंगी और आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है। 2 ऊपर हो गया, 1 जो है नीचे आ गया, 3 इस तरफ आया है, 4 इस तरफ आया है, ठीक है। सो अभी देखिए, इस जो इमेज है ना, इसको हम लोग यहाँ पे ड्रैग करके रख देंगे। यस। तो रिजल्टेंट इमेज हमें क्या दिखा रहा है? द ओरिजिनल इमेज वॉज ड्रैग्ड सक्सेसफुली ऑन टू अ 180 डिग्री रोटेटेड इमेज। तो 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद मैंने एक इमेज को दूसरे ऊपर रखने से हमें क्या पता चल जाता है कि दोनों जो है सेम है। देखिए यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी 1 और 2 है और यहाँ पे भी 1 और 2 है, लेकिन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, सेम एंगल पे रखा गया है ना। 3 और 4 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेम आ रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है कि नहीं? यस। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो पूरा जो है या
एंगल्स के मेजरमेंट्स हम लोग अभी दिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया जाता है इन द फिगर प्री, that is this figure, the red color naming convention represents the original image, whereas the blue color image convention represents the rotated image। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए डी बी सी, ये जो देख रहे हो ना रेड कलर में है, वो क्या है, वो ओरिजिनल इमेज है। और जो ब्लू कलर में है ए डी बी सी, ये सभी जो कौन सा है, ये रोटेटेड इमेज है। तो इस फिगर से हमें बताना है कि एंगल डी ओ बी कितना हो सकता है, एंगल डी ओ बी। तो हमें पता है कि ऑल द सम ऑफ एंगल, पूरा जो रहता है ना, वो चारों एंगल्स का मिला के सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे 360 का आधा हिस्सा 180 डिग्री जो ऊपर की तरफ होता है और यहाँ पे इस तरफ होता है, तो ये 180 का आधा है, मतलब ये 90 डिग्री हो सकता है। सो लेट्स चेक। 1 मिनट। 1 मिनट किड्स, आई थिंक देर इज सम काइंड ऑफ इशू। 1 मिनट। 1 मिनट किड्स, आई विल जस्ट चेक विद इट। 1 मिनट। यस, तो यहाँ पे मैंने कीबोर्ड ले लिया है। 1 मिनट। ओके, 1 मिनट, आई जस्ट टाइप। तो 90 हो सकता है। यस, लेट्स चेक। 9। आई थिंक यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज वो नहीं ले रहा है शायद। आई गेस देयर इज अ मिस्टेक। ओके, कोई बात नहीं है। विल जस्ट लुक इनटू दिस। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो रहते हैं ना, वो इक्वल होते हैं। इस इमेज से जो है आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे से बराबर है। जो ओरिजिनल इमेज के ऊपर जब हम लोग हमारा रोटेटेड इमेज रखते हैं, तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो इससे क्या होता है, एंगल, दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। फिर ये दोनों एंगल क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। यस। यस। नाउ वी शैल स्टेप इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या है? इफ टू लाइंस intersect and and all four angles are equal, all four angles are equal, then each angle must be a right angle, must be a right angle. The lines intersected are called as
perpendicular lines are called as perpendicular lines. परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पे मैं दो लाइंस को एक आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट करवाऊंगी। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ओके। जब ये दोनों, एक मिनट, जब ये जो है इंटरसेक्ट एक दूसरे से होते हैं, तो यहाँ पे जो चारों एंगल्स है ना, ये सभी कौन से मेजरमेंट के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ओके। दीज टू लाइंस, ये जो दो लाइन आप देख रहे हो ना, ए बी और ये सी डी, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और इंटरसेक्ट होने के कारण जो ये चारों एंगल्स है ना इस तरफ के, ओके, जो यहाँ पे मैंने मार्क किए, वो चारों एंगल्स का मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तब हम लोग कहते हैं कि ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर लाइंस। हम लोग क्या बोलते हैं? जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होते हैं और इंटरसेक्शन होने के कारण चारों एंगल्स का मेजरमेंट 90 डिग्री आए, तो उन लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, देखिए। ये सभी को दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखिए, परपेंडिकुलर लाइंस कुछ इस तरह से होते हैं। ये जो ब्लैक कलर का है और ये ब्लू कलर का है, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, है ना, चेंज कर रही हूँ, बट फिर भी दोनों एक आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये 90 डिग्री बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी, बाकी के तीन साइड्स भी 90 डिग्री ही होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बिल्कुल नहीं जा रहा है वो। इफ आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन्स ऑल्सो, यस, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से। यस। तब हम लोग क्या बोलेंगे? ये दोनों लाइन जो है आपस में परपेंडिकुलर है। दोनों लाइंस जो है परपेंडिकुलर लाइंस है, हम लोग उनको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। सभी को समझ में आया परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब? आप जो है इस डेफिनेशन को कॉपी कीजिएगा बच्चों। हम लोग अगले अगले टॉपिक की ओर जाएंगे। ठीक है। यस। हमारा अगला टॉपिक है पैरेलल लाइंस। हम लोग अभी कौन से टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे? पैरेलल लाइंस के बारे में चर्चा करेंगे। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है? व्हाट आर दोज? दे आर अ पेयर ऑफ लाइंस, दे आर अ पेयर ऑफ लाइंस, दे आर अ पेयर ऑफ लाइंस that lie on the same plane, that lie on the same plane, that lie on the same plane, same plane, but do not meet each other. However, however, far we
एक्सटेंड देम एट बोथ एंड्स, एट बोथ एंड्स। ओके। तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है बच्चों? पैरेलल लाइंस का मतलब है कि यहाँ पे जो है दो लाइनें होते हैं, पेयर ऑफ लाइंस मतलब दो लाइनें होती है, और दोनों जो है सेम प्लेन पे होती है, मतलब सेम सरफेस पे ही हम लोग उन वो दोनों लाइनें होती है। बट वो दोनों लाइनें जो होती है ना, कभी भी आपस में एक साथ कभी नहीं मिलते, वो एक दूसरे से कभी भी मीट नहीं होते हैं। इतना दूर भी आप एक्सटेंड करो उनको, वो कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखती हूँ, देखिए यहाँ पे इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ABCD। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। मैं चाहूँ तो इसको इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, सेम इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकती हूँ, लेकिन ये दोनों कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है। इसका डेफिनेशन आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग जो है इसके बारे में मैं आपको सिमुलेशन दिखाऊंगी। ठीक है। यस, सभी ने लिख दिया। ओके, मैं यहाँ पे आपको सिमुलेशन दिखाऊंगी, 1 मिनट। यस। यस, दिख रहा है सभी को? यस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों दो ब्लैक लाइंस है ना, ब्लैक कलर के जो लाइंस है इनको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। मैं यहाँ पे देखिए इनको एक्सटेंड कर रही हूँ ऐसा। आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों जो है एक्सटेंड हो रहे हैं, लेकिन क्या दोनों मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। अगर मैं इसको ज्वाइन करना चाहूंगी तो भी ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, लेकिन ये दोनों कभी भी आपस में इंटरसेक्ट, जो हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर परपेंडिकुलर लाइंस में ऐसे देखते हैं ना, एक जगह पे मिल रहे, वैसा कभी भी ये मिल नहीं सकते। ये चाहे तो एक लाइन बन सकता है ले ऐसे, लेकिन ये दोनों जो है कभी भी नहीं मिल सकते, है ना। इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करते हुए जा सकती हूँ, देखिए यहाँ पे इस तरह से। ये आप कितना भी एक्सपांड कीजिए, वो लाइंस जो है कभी भी नहीं मिलते हैं। तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है? यहाँ पे जो है पेयर ऑफ लाइंस होता है, यानी कि दो लाइंस होते हैं जो कि सेम प्लेन पे होते हैं, दैट लाई ऑन दी सेम प्लेन, बट नेवर मीट ईच अदर हाउ फार वी एक्सटेंड देम। ये कभी भी आपस में नहीं मिलते, जितना चाहे आप इसको एक्सपांड कीजिए। कोई आप लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स बता सकते हो पैरेलल लाइंस का? फॉर एग्जांपल हमारे रेलवे ट्रैक, है ना। रेलवे ट्रैक कभी मिलता है क्या? कभी भी नहीं मिलता है। रेलवे ट्रैक हमेशा पैरेलल लाइंस होते हैं, वो स्ट्रेट जाता है, एक ही क्या बोलते हैं, एक ही डायरेक्शन में उनको एक्सटेंड किया जाता है कि नहीं। तो रेलवे ट्रैक इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर पैरेलल लाइंस, है कि नहीं? यस। आप परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जाम्पल बताओगे? अ, आपने खिड़कियों का जो बार्स होता है देखा है? वो परपेंडिकुलर लाइंस ही होते हैं। खिड़की में हम लोग जो है आयरन की जो है बार्स लगाते हैं, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मतलब जब बारिश वगैरह ज्यादा हो तब कोई भी तकलीफ ना हो, इसके कारण हम लोग बार्स लगाते हैं आयरन की, है ना। तो अगर आप वो देखेंगे बार्स, तो वैसे ही होते हैं वो, परपेंडिकुलर लाइंस में होते हैं कि नहीं? यस। यस, दिस क्लियर। देखिए यहाँ पे। यस, इस तरह से। ऑल राइट।
तो हमने यहाँ पे पैरेलल लाइंस के बारे में देखा। पैरेलल लाइंस आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो रेलवे ट्रैक में देख सकते हो। फिर हमारा जो रंगोली के डिजाइन बनते हैं वहां पे भी आप पैरेलल लाइंस दे सकते हो। फिर हम लोग जो पियानो बजाते हैं ना, उसके जो बटन्स होते हैं वो भी पैरेलल ही होते हैं, है ना। वो भी आप लोग पैरेलल लाइन कह सकते हो। तो पैरेलल लाइंस हो या इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, हम लोग हर जगह देख सकते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस का कोई एग्जाम्पल बता सकते हो आप? परपेंडिकुलर लाइंस कहाँ देखा जा सकता है? कोई कोई बता सकता है रियल लाइफ एग्जाम्पल जहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस को देख सकते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस को जो है हम लोग यहाँ पे मैंने बताया, परपेंडिकुलर लाइंस तो हम लोग खिड़की में देखते हैं ना, खिड़की में देखते हैं। फिर जो ये रहता है ना, क्लॉक का हैंड्स होते हैं ना, मिनट्स और आवर बटन, है ना, वहां पे भी आप लोग परपेंडिकुलर शेप देख सकते हो, है कि नहीं। फिर जो हमारा बुक शेल्फ होता है वो भी जो है परपेंडिकुलर लाइंस का ही बना हुआ रहता है। यस। फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स बता सकते हो? फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सीजर होता है, सीजर, सीजर कैसे बनता है? वहां पे दो जो ये रहता है ना, लाइंस होते हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं एक पॉइंट पे, इसलिए वो सीजर हम लोग कट कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं कि नहीं। या फिर आप लोग रोड्स अगर आप देखेंगे तो वो भी क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट, एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं, एक जगह पे एक दूसरे से मिलते हैं, है कि नहीं। यस। तो इस तरह से हम लोग अपने जो डेली लाइफ में पैरेलल लाइंस हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो या फिर परपेंडिकुलर लाइंस को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। यस। तो अभी हम लोग जो है, हमारा जो इनकम्प्लीट रह गया था, कौन सा बताइए? सिमुलेशन, जो हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का जो हम लोग नहीं कर पाए थे, अभी हम लोग वो करके देखेंगे। ठीक है। यस। तो यहाँ पे मैंने और एक सिमुलेशन लिया है जहाँ पे आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को आप लोग देख सकते हो। यस। सभी को दिखाई दे रहा है? यस। ना, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट। यस। ना, शो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एंगल है और एंगल सी है, फिर ये एंगल बी और एंगल डी है। जो ये नीले रंग का लाइंस देख रहे हैं वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे जो है एंगल्स बन रहे हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं क्या, नहीं, हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को चेक करेंगे। ठीक है। यस। तो ए जो है 40 डिग्री है और सी भी 40 डिग्री है, बी भी 140 डिग्री है, डी भी 140 डिग्री है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है इक्वल हो गए, ए इज इक्वल टू सी। फिर दूसरा पेयर कौन सा है? बी इज इक्वल टू डी, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं एंगल ए का साइज बदलूंगी, मैंने 52 किया, ऑटोमेटिकली सी भी 52 हो रहा है और बी डी का भी जो है मेजरमेंट चेंज हो रहा है। ये 128 डिग्री आ रहा है, ये भी 128 डिग्री आ रहा है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो अगर आप एक का वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके इक्वल जो दूसरा एंगल होता है वो भी चेंज होता है, साथ ही दूसरा पेयर जो होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का वो भी चेंज होता है। But we can understand that vertically opposite angles are equal to each other, है कि नहीं। यस। नाउ इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इफ ए इज 65 डिग्री, अगर ए जो है ये 65 डिग्री है तो सी कितना होगा? ऑब्वियसली इट विल बी 65 डिग्री ओनली। यस, 65 डिग्रीज। नेक्स्ट, इफ एंगल बी इज 115 डिग्रीज, अगर बी 115 होगा तो डी कितना होगा? इसके ऑपोजिट डी आता है तो ऑटोमेटिकली डी भी कितना होगा? 115 डिग्रीज ही होगा, है ना। यस। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में इफ एंगल ए इज 80 डिग्री, व्हाट इज एंगल बी? तो ए यहाँ पे है, ये 80 डिग्री है, तो बी कितना होगा? तो ये 80 है, हमने 80 ला के रखा है। बी कितना आ रहा है? यहाँ पे 100 डिग्री आ रहा है ना। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है। ठीक है। यस। यस।
Look at the values of angle C and D in the applet above. How can we calculate the value of angle D if the value of angle C is given? तो हमें C का एंगल दिया गया है, D का हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो हमें पता है कि C और D दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है तो मतलब कितना आएगा उन दोनों एंगल्स का टोटल? 180 डिग्री आएगा, है कि नहीं? 180 डिग्री में से हमें सी का मेजरमेंट पता है 80 डिग्री है, तो 180 में से आप लोग 80 निकालेंगे तो डी का कितना आएगा? ऑटोमेटिकली 100 डिग्री आएगा। तो लीनियर पेयर्स के मदद से हम लोग यहाँ पे जो है आंसर बता सकते हैं, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ एन एंगल formed by angle C and D. Also give another example of it from the applet above. तो सी एंड डी किस टाइप का एंगल है? ये है 100 डिग्री और ये है 80 डिग्री। तो ये हम लोग एक्यूट एंगल बता सकते हैं। फिर ये जो है हम लोग इसको ऑब्ट्यूज एंगल बता सकते हैं, है कि नहीं? सिमिलरली ए इज अ acute एंगल एंड बी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर्स को कैलकुलेशंस में भी उपयोग कर सकते हैं बच्चों। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे, ठीक है ना। ड्रैग द पॉइंट्स टू ड्रॉ अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स लाइन ए बी विद इन द एक्टिविटी। तो यहाँ पे मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है जिससे क्या हो, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट होना चाहिए? ए बी लाइन पर इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे लूंगी और यहाँ पे कर दूंगी इस तरह से। तो ये इंटरसेक्ट हुआ ना यहाँ पे, ए बी यहाँ पे है और ये दोनों ए बी यहाँ पे है और ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। लेट्स चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। यस, इट इज करेक्ट। ड्रैग द पॉइंट्स टू ड्रॉ अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। तो ये ए बी लाइन है ना, इससे परपेंडिकुलर हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे लूंगी परपेंडिकुलर, मतलब मुझे क्या आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए, है कि नहीं? यस, देखिए यहाँ पे स्क्वायर, ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर बन गया, है ना। अगर नहीं तो कर्व होता है, लेकिन 90 डिग्री हो तो स्क्वायर बन गया, यानी कि ये परपेंडिकुलर लाइंस बन गए। यस, करेक्ट। ड्रैग द पॉइंट्स टू ड्रॉ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू लाइन ए बी। तो ए बी से पैरेलल हमें क्या करना है? और एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ए बी का शेप कुछ इस तरह से है। सो लेट्स ड्रॉ। तो हमें पता है कि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होते। आप कितना भी एक्सटेंड करो वो कभी भी आपस पे मिलते नहीं है। यस। एक मिनट। सो लेट्स चेक। यस, करेक्ट हो गया। तो हमने यहाँ पे पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया, फिर परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करना सीखा, साथ ही साथ इंटरसेक्टिंग लाइंस को भी हमने कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं वो भी हमने देखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे that intersects line AB within the activity। सो ये सिर्फ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन पे हम लोग कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो परपेंडिकुलर में एग्जैक्टली 90 डिग्री आना चाहिए। यस। ऑल राइट। तो सभी को समझ में आ गया पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल लाइंस दो लाइनें होती है, पेयर ऑफ लाइंस दैट नेवर मीट ईच अदर। फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस दोनों आपस में मिलते हैं, है कि नहीं? और दो प्रॉपर्टीज वहां पे हम लोग देख सकते हैं, एक है लीनियर पेयर और दूसरा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। लीनियर पेयर्स का सम जो है 180 डिग्री आता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो जो एक दूसरे से मतलब ऑपोजिट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एंगल्स, है ना। और लास्ट में हमने देखा परपेंडिकुलर लाइंस, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, दे आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर लाइंस। ओके। तो अब आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।